वेरिएशन विद टेम्परेचर एंड डेंसिटी। देखो, कोई भी सब्सटेंस को जब आप हीट करते हो, नॉर्मल सोचो, तुमने आइस को गर्म किया, तुमने जब बर्फ को गर्म किया, गर्म करने पे क्या होगा बच्चों? व्हेन यू हीट सम सब्सटेंस, इट एक्सपांड्स। एक्सपांड्स का मतलब क्या होता है? पानी फैलता है। फैलेगा तो होगा क्या? देखो बेटा, सिंपल है एकदम। इमेजिन करो, तुमने किसी भी चीज को गर्म की, गर्म करने के कारण बर्फ कन्वर्ट हुआ वाटर में, तो होगा क्या? एक्सपांड होगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? डेंसिटी कम होगी ना। देखो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, क्योंकि मास तो चेंज हो नहीं सकता, इसका वजन जो है, मास विल नॉट चेंज। तो वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हो रही। डेंसिटी मतलब क्या होता है बेटा? मीनिंग ऑफ डेंसिटी तुमको मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया था, पॉपुलेशन डेंसिटी। यहां पर देखो, वॉल्यूम, यहां पर साइज अगर हम सेम कंसिडर करें, तो गिवन एक पर्टिकुलर साइज में कितने पार्टिकल्स है, तो वाटर में कम होंगे वो, तो उसकी डेंसिटी कम होगी। तो जब भी आप किसी भी चीज को एक्सपांड करते हो, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन उल्टा सोचो, अब किसी भी चीज को आप अगर ठंडा करोगे, कूलिंग दैट थिंग, मतलब तुमने लिक्विड को ट्रे में पानी भरी और तुमने फ्रिज में डाल दिया, तो बच्चों वो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वॉल्यूम कम होगा? क्योंकि वो नजदीक आएंगे। अरे बाबा, तुम जब आइस को ठंडा करोगे, सॉरी लिक्विड को, जब तुम लिक्विड को या पानी को फ्रिज में डालोगे, वो आइस में कन्वर्ट होगा। लिक्विड फैली हुई होती है, आइस थोड़ी नजदीक होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब नजदीक आना, तो वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी बढ़ जाएगी, घना हो जाएगा वो। तो लिक्विड नजदीक नजदीक आएगा, तो चार मॉलिक्यूल दूर थे, नजदीक आ गए, तो डेंसिटी बढ़ गई ना बेटा। तो ये नॉर्मली होता है। नॉर्मली दिस इज व्हाट हैपेंस। किसी भी चीज को आप ठंडा करोगे कॉन्ट्रैक्ट होगा, गर्म करोगे एक्सपांड होगा। एक्सपांड करोगे, वॉल्यूम बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी। समझते हैं ना इस बात को? वॉल्यूम बढ़ेगी, डेंसिटी कम होगी। मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी चैप्टर में तुमको बताया था, आइस के मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक है, जैसे पानी में कन्वर्ट होगा, फैल जाएंगे, फैलेंगे तो डेंसिटी कम होगी, घनापन कम होगा, उसका घन कितना घना है वो। ठीक है। और लिक्विड जैसे मैं बात करता हूं या कूल करता हूं, किसी लिक्विड को मैं कूल करता हूं, फ्रिज में डालता हूं उसको मैं, तो मैं देख सकता हूं कि वो नजदीक आता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसका वॉल्यूम तो कम हो जाता है क्योंकि नजदीक आ रहा है वो। लेकिन वो नजदीक आ रहा है तो घना हो रहा है वो, तो डेंसिटी बढ़ रही है उसकी। तो नॉर्मली दिस इज व्हाट हैपेंस। नॉर्मली दिस इज व्हाट हैपेंस बच्चों, एंड एवरीथिंग गोज वेरी वेल। बट इन वाटर देर इज अ डिफरेंट बिहेवियर, समथिंग अनयूजुअल हैपेंस बच्चों, and that was very difficult for people to understand. Now, what was that unusual, different, which was observed in pani, water? मैं तो एक सिंपल चीज बोलता हूँ, वी आर 70% वाटर, अर्थ इज 70% वाटर, आर सेल कंसिस्ट ऑफ 65 to 70% वाटर, वाटर 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 वाटर। तो ऑब्वियसली वाटर कुछ अलग बिहेव करेगा ही ये रीजन नहीं ऑब्वियसली उसका, बट देयर इज समथिंग स्पेशल विथ वाटर। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट वाटर एंड व्हाट वाज द थिंग व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड उसको हम प्रूव भी करेंगे फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू। Try to summarize what was happening. तो मैंने क्या बोला? ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेस क्या होता है उनका? एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपांड कब होते हैं?
जब उसको आप हीटिंग करते हो, तुमने अगर आइस क्यूब को बाहर रख दिया तो बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, गर्म कर रहे हो ना उसको, गर्म करोगे तो क्या होगा, एक्सपांड होगा। और जब रेफ्रिजरेटर में लगोगे तो ऑन कूलिंग इट विल कॉन्ट्रैक्ट, यही होता है नॉर्मली, ऐसे ही होता है। तो पानी में भी ऐसा ही होता है, लेकिन पानी में कुछ चेंजेस है। तो देखो समझो, 10 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज है, इसको मैं करता हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर कम कर रहा हूं, मैं कूल कर रहा हूं इसको। 10 डिग्री था पहले, मैंने 4 डिग्री कर दिया, कूलिंग कर दिया। तो कूलिंग किया तो क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वही होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। फिर मैंने 4 से 3 डिग्री कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, ठंडा कर दिया, इसको ठंडा कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यस बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वेरी गुड। 3 से 2 कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यस बेटा, होना चाहिए। 2 से 1 कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठंडा कर रहे हो ना। 1 से 0 कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यस बेटा, होना चाहिए। लेकिन नहीं होता। आपने टेम्परेचर कम किया, ठंडा कर रहे हो इसको, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। 10 से 4 होगा, या तुम स्टार्ट करो 20 से, 20 डिग्री सेल्सियस से आप 10 पे लेकर आओ, 20 से आप 10 में लेकर आओ, ठंडा करो इसको, कॉन्ट्रैक्ट होगा। यस होगा बेटा। लेकिन जब 10 से 4 लेकर आओ, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठंडा करने पे होगा। लेकिन 4 से 3 जब उसको ठंडा करते हो, रेफ्रिजरेटर में डालते हो, 4 से 3 में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये एक्सपांड होता है। 3 से 2 कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये एक्सपांड होता है। 2 से 1 ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एक्सपांड होता है। 1 से 0 ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, एक्सपांड होता है। अच्छा, इधर तक सबको समझ आ गया। लेकिन अब मैं बोलू 0 डिग्री सेल्सियस है, ये जा रहा है 1 डिग्री सेल्सियस में, तो इसको गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्म कर रहे हो, तो एक्सपांड होना चाहिए। जी हाँ, होना चाहिए। 1 से 2 एक्सपांड होना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए। 3 डिग्री एक्सपांड होना चाहिए, हाँ जी एक्सपांड होना चाहिए। 4 डिग्री एक्सपांड होना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए। 10 डिग्री तक गर्म ठंडा कर रहे हो, ठंडा क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, एक्सपांड होना चाहिए, हाँ जी एक्सपांड होना चाहिए, और होता भी है। लेकिन पानी में 4 से 10 एक्सपांड होना चाहिए। अब गर्म कर रहे हो तो एक्सपांड होना चाहिए, होता भी है। लेकिन 0 से 1 अब हीट कर रहे हो ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एक्सपांड होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। 1 से 2 एक्सपांड होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, एक्सपांड नहीं होता, नहीं होता, उल्टा कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये होता है अनयूजुअल बिहेवियर इन वाटर। मैंने क्या बोला बच्चों, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस गर्म करने पे एक्सपांड होता है, ठंडा करने पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। पानी में भी वही होता है। लेकिन 0 से 4 डिग्री पे ऐसा नहीं होता। 0 to 4 जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सपांड होगा, लेकिन वैसा नहीं होता। 4 से 0 पे आ रहे हो, ठंडा कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूँ, वेट, 0 to 4 आप उसको हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो तो एक्सपांड होना चाहिए, आप हीट कर रहे हो तो एक्सपांड होना चाहिए, इन कॉन्ट्रैक्ट होता है। 4 से 0 आप ठंडा कर रहे हो, ठंडा करने में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन एक्सपांड हो जाता है बेटा। इसको हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। नाउ व्हाट कैन आई से इज, देखो आई समराइज इट इन अ वेरी गुड वे। ये बड़ा बड़ा लिखा है तो लोग डर जाते हैं, ये क्या चल रहा है, कुछ नहीं है, सिंपल है। जो सोचा था उससे उल्टा होता है, कब, 4 और 0 के बीच में। तो व्हाट कैन आई से, ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेस when you heat it will expand, when you cool it contract. However, water shows different behavior. Water shows a special and exceptional behavior.
what happens to water at, देखो, if we heat from 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, आप हीट कर रहे हो तो एक्सपांड होना चाहिए, ठीक है। 0 टू 4 होना क्या चाहिए, होना चाहिए, हीट कर रहे हो ना, एक्सपांड, लेकिन एक्सपांड नहीं होता, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 डिग्री पे वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, मैंने तुमको बताया था, अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा बच्चों, अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा, वॉल्यूम मिनिमम होगा तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे 4 डिग्री पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो होगा क्या, उसका वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझो ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है किसी भी चीज को, नजदीक आ रही है वो, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा लेकिन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा बच्चों। ये हो गया 0 टू 4 की बात। और 4 डिग्री टू, व्हेन यू कूल, 4 डिग्री टू 0 डिग्री होना क्या चाहिए, आप कूल कर रहे हो, होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, बट इट एक्सपांड्स। तो यहां पर क्या होगा, एक्सपांड हो गया, तो यहां पर वॉल्यूम कैसा होगा, मैक्सिमम, और डेंसिटी कैसी होगी बच्चों, मिनिमम। ये डिफरेंस होता है बच्चों। अगेन आई एम रिपीटिंग, 0 टू 4 डिग्री के बीच में वाटर शोज अ डिफरेंट बिहेवियर बच्चों, उसको हम बोलते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, नॉर्मली यही होता है, आप किसी भी चीज को गर्म करोगे, अरे आइस क्यूब को बाहर रख दो, फैल जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है उसकी, एक्सपांड हो जाता है, ठंडा कर लो, रेफ्रिजरेटर में डाल दो, कॉन्ट्रैक्ट होगी। लेकिन 0 टू 4 डिग्री में वाटर शोज अ वेरी वेरी डिफरेंट बिहेवियर, इट शोज एन एक्सेप्शनल बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर, एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, अपने को ऐसे सोचने का, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, 0 टू 4 में अब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, इफ यू आर हीटिंग अप द थिंग इट शुड एक्सपांड, लेकिन होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट याद रखो, नॉर्मली क्या होता है वो याद रखो, सब आ जाएगा। और नॉर्मली कैसे याद रखने का, एग्जांपल लेके, पानी को तुम गर्म कर रहे हो, गर्म करोगे तो क्या होगा, बाहर रखा है ना आइस क्यूब को तुमने, तो होना क्या चाहिए, वो एक्सपांड, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, एकदम नजदीक आ जाएंगे, वॉल्यूम मिनिमम होगा और डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि नजदीक है ना एकदम, अरे बाबा नजदीक है ना एकदम। लेकिन अगर आप ठंडा करोगे, 4 डिग्री से 0 डिग्री, ठंडा कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, ठंडा करोगे, वाटर को ट्रे में डालो, फ्रिज में डाल दो, होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, नजदीक आना चाहिए, लेकिन होता है एक्सपांड। एक्सपांड होगा तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगी, मैक्सिमम, और वॉल्यूम मैक्सिमम है तो डेंसिटी मिनिमम होगी, वॉल्यूम मैक्सिमम है तो डेंसिटी घनापन कम हो जाएगा। तो ये तुमको याद रखना बच्चों, दिस इज एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एंड इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ होप्स अपैरेटस। अब देखो एक चीज सिंपल याद रखना, देखो 0 टू 4 में होना चाहिए एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब वॉल्यूम मिनिमम हो गया, डेंसिटी बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ेगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी हैवी, दिस विल बी हैवी, दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी हैवी बच्चों, दिस विल बी हैवी, क्योंकि डेंसिटी बढ़ चुका है ना। अब यहां पर देखो 4 टू 0 होना चाहिए, कॉन्टैक्ट हो गया एक्सपांड, तो यहां पर डेंसिटी कैसी, ये क्या होगा, ये लाइट होगा बच्चों, दिस विल बी लाइट, क्योंकि इसकी डेंसिटी मिनिमम है, डेंसिटी इज घनापन, ज्यादा घना मतलब ज्यादा डेंसिटी, एंड होप्स अपैरेटस। So basically he was the first person to explain the anomalous behavior of water. Very simple experiment, कोई को स्कूल में तो लाएगा भी शायद apparatus, Hope's apparatus, it will be there also. So first what is there in the Hope's apparatus, let us see the schematic of it, ठीक है। There is a
container here. Okay, and above that you will have a cylindrical gapping. Okay, here you will have a thermometer fitted. Here you will have a thermometer fitted. ठीक है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ. So basically this is the outlet that you will get from here. जब निकलेगा चीज है, क्या निकलेगा, we'll try to understand. And here there will be freezing mixture. Okay, ice and salt होगा यहाँ पर. So here you will have a freezing mixture. What this means, I'll tell you. Okay, what it means, I'll let you know. Freezing mixture, here there will be thermometer. Okay, let's say इसको T2 बोलते हैं अपन, इसको T1 बोल देते हैं. Okay, then what we are going to have in this freezing mixture, there will be salt plus ice. Okay, then this cylinder will contains water, pure water. Okay, and obviously which is at room temperature. So this is the basic diagram of a Hobbs apparatus. क्या क्या है इसमें? सिलेंडर है जहां पर दो टाइप की ओपनिंग है. ये सिलेंडर है बड़ा वाला, ये दो साइड से ओपनिंग है, यहाँ पर भी ओपनिंग है, यहाँ पर भी ओपनिंग है. टू साइड्स ऑफ ओपनिंग हो भैया. ऑब्वियसली वहां पर थर्मामीटर फिटेड है. सिंपल. उसके बाद देयर इज अ फ्रीजिंग मिक्सचर, सॉल्ट एंड आइस का. ये क्यों रखते हैं? ठंडा करने के लिए. किसी भी चीज को क्यों करना है, आई लेट यू ऑल नो. आइडिया इज वेरी सिंपल, जो मैंने तुमको पहले ही बताया था. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. मोर द डेंसिटी, लेस द वॉल्यूम. ओके, डेंसिटी ज्यादा मतलब वो चीज भारी होगी तो वो नीचे आएगी. डेंसिटी कम तो वो नीचे नहीं आएगी, ज्यादा घनी नहीं होगी. तो ये चीजें लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस की थी, लास्ट में, इफ यू रिमेंबर. नाउ these things will know, right? Now what they will ask in boards is why was the requirement of Hobbs apparatus? Because to study the anomalous behavior of water. What is anomalous behavior of water? 0 to 4 degree में whatever things you have studied, and what is the diagram? So this is the diagram. Now there are two explanation for it, very simple one. So let us try to understand what is happening in this. So now what was Hobbs apparatus originally? Originally Hobbs apparatus was anomalous behavior of water. मतलब 0 degree to 4 degree, 4 degree to 0 degree, there was a problem. ठीक है, 0 to 4 किसी चीज को आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, so it should expand, बट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था. 0 to 4 to 0 अब ठंडा कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक्सपांड हो रहा था. ये एक्सप्लेनेशन के लिए होप्स apparatus was initially introduced. ठीक है. See now what will happen, what will we observe, what we are going to observe. So पहले तो नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी है. सॉल्ट एंड डालने की वजह से धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो जाएगा. ठीक है, क्या बोला मैंने? इनिशियली वाटर इन द सिलेंडर इज एट रूम टेम्परेचर. इज एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जितना होता है उसमें है. अब क्या होगा, अब क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर में तुमने थर्मामीटर वगैरह सब लगा के रखे, कोई सिस्टमेटिकली सब कुछ करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब तुम जब फ्रीजिंग मिक्सचर ऐड करते हो बेटा, ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर काम बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंट्रल पोर्शन पे फ्रीजिंग मिक्सचर है, ठीक है, ये साइड पे, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रीजिंग मिक्सचर के कारण बच्चों पानी के अलग अलग लेयर्स होंगे. ठीक है, अलग अलग लेयर्स होंगे पानी के. यहाँ पर एक लेयर है, इधर कुछ पोर्शन होगा,
ठीक है, और यहाँ पर तो आइस और वाटर भी डाल के रखा है तुम लोगों ने, तो अलग अलग लेयर्स होंगे पानी के। अब फ्रीजिंग मिक्सचर के जैसे क्या होता है बच्चों, फ्रीजिंग मिक्सचर के जैसे ये वाला जो पोर्शन होगा बच्चों, सेंट्रल पोर्शन, इट विल कूल द वाटर, पानी को ठंडा करेगा और भी इस लेयर में, ठंडा हुआ ठंडा हुआ ठंडा हुआ। तो अभी समझो फॉर एग्जांपल ये 15 डिग्रीज पर है, 15 डिग्री सेल्सियस पे चलो फॉर एग्जांपल, तो मैंने क्या बोला 15 से 10 डिग्री सेल्सियस। आप किसी भी चीज को ठंडा करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, पानी में भी वैसा ही होता है, दिक्कत सिर्फ 0 to 4 में आती है। 10 से 4 डिग्री सेल्सियस में कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, 4 डिग्री सेल्सियस तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद दिक्कत होना शुरू होती है, लेकिन 4 तक तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बच्चों यहां पर जो पानी होगा उसको पहले तो कूल करेगा, कौन कूल करेगा, फ्रीजिंग मिक्सचर कूल करेगा। 15 से 10 कूल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 10 से 4 कूल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है। कोई भी चीज जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो वो भारी हो जाती है, उस कारण से बच्चों इट विल सिंक इन द बॉटम, इट विल सिंक इन द बॉटम। तो वो जो लेयर है पानी का, जो भारी लेयर है, वो नीचे आ जाएगा। वो जो पानी का भारी लेयर है बच्चों, वो नीचे आ जाएगा। सो इट विल कूल वाटर एंड टिल अप टू 4 डिग्री सेल्सियस इट विल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बिकम हेवी, द लेयर विल बिकम हेवी। बच्चों तुमको याद होना चाहिए 4 डिग्री तक वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 4 डिग्री पे बेटा सबसे मैक्सिमम डेंसिटी होगी। ओके बच्चों, 4 डिग्री पे डेंसिटी विल बी मैक्सिमम। व्हाई इट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद तो वो एक्सपांड होने वाला है, उसके बाद तो वो एक्सपांड होने वाला है। तो 4 डिग्री में यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम डेंसिटी। मैक्सिमम डेंसिटी, मिनिमम वॉल्यूम। अब उससे क्या होगा, वो लेयर भारी होकर नीचे आ जाएगी, तो थर्मामीटर में वो दिखेगा बेटा, थर्मामीटर में वो रीडिंग आएगी। पहले 12 डिग्री थी, अब जैसे ठंडा ठंडा कर रहे हैं आप, थर्मामीटर वो डिटेक्ट करेगा। और अब तक ये थर्मामीटर में कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर वाले ये T2 में कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर तो पानी गया ही नहीं, पानी नीचे जमा हुआ ना, पानी भारी होगा तो नीचे जमा होगा, तो ऊपर वाले का तो कोई हरकत होगी नहीं। नीचे वाले थर्मामीटर में रीडिंग आएगी, कौन सी रीडिंग आएगी, 12 डिग्री, 10 डिग्री, 6 डिग्री के कॉन्टैक्ट होकर नीचे आ रहा है, तो 6 डिग्री आएगी। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, 6 डिग्री आएगी, 5 आएगी, फिर फाइनली 4 डिग्री सेल्सियस आएगा। फाइनली द पॉइंट रीचेस वेर इट इज 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप क्या बोलोगे, 4 से 3 और ठंडा हो रहा है, तो लेयर नीचे आ जाएगा, जमा हो जाएगा, तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा, 3 डिग्री होना चाहिए, लेकिन नहीं होता बेटा, 4 डिग्री पे वो रुक जाता है। इसका मतलब क्या, 4 डिग्री तक ही वो लेयर नीचे आ रही है, और वहां पर ही डेंसिटी मैक्सिमम और वॉल्यूम मिनिमम है, क्योंकि उसके नीचे कूल करोगे, 4 डिग्री के नीचे कूल करोगे, तो अब एनामलस बिहेवियर होगा, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर होगा। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, नाउ इट विल एक्सपांड। अपन ने पढ़ा है 4 से 3 कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बट एक्सपांड हो रहा है। तो अब इस थर्मामीटर में तुमको कोई हरकत नहीं दिखेगी। अब बच्चों
एक्सपांड हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, हल्की है ना वो, अब नीचे जमा नहीं होगा वो, अब डेंसिटी कम होगी तो धीरे 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 ये लेयर, ये वाली लेयर 4 डिग्री पर ही रहेगी, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि 4 से 3, अरे बाबा अगर नॉर्मल होता, अगर नॉर्मल होता सब कुछ तो 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस दिखता, 2 दिखता, 1 दिखता, 0 दिखता और फ्रीज हो जाता पानी इधर, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, 0 डिग्री पे फ्रीज होता है ना, तो वो तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ हरकत नहीं हो रही है वैसी। मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल चीज बोली, पानी है, टेम्परेचर कम कर रहे हो, वो भारी होगी, भारी होगी तो नीचे जमा होगी, कब तक जमा होगी, 4 डिग्री तक, 4 से जब 3 डिग्री होगा बच्चों, तब एनामलस बिहेवियर वाटर चालू हो जाएगा। तो 4 से 3 होना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन होता है एक्सपांड, उस कारण डेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब वो लेयर हल्की हो जाएगी। अब क्या होगा, अब नीचे वाला थर्मामीटर 4 डिग्री पर ही रहेगा, नीचे वाला थर्मामीटर 4 डिग्री पर ही होगा। अब तुमको सोचना है, नीचे लेयर जो जमा थी वो तो जमा ही रहेगी, लेकिन ऊपर अब 4 से 3 जब होगा तो वो लेयर एक्सपांड होगी, हल्की है ना। ऑन फर्दर कूलिंग बिलो 4 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर ऑफ द सेंट्रल पोजीशन बी, इधर अब एक्सपांशन होगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब ये सब नहीं होगा, अब 4 डिग्री से कम करोगे, 4 डिग्री से 3 डिग्री, अब एक्सपांड होगा, उस कारण अब पानी नीचे नहीं जाएगा क्योंकि अब पानी भारी नहीं है, भारी चीजें नीचे जाती है ना, अब वो हल्की हो गई है, सो इट विल राइज नाउ, राइज अप। तो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, पानी ऊपर एक्सपांड होगा, ऊपर जाएगा क्योंकि भारी नहीं है ना अभी, तो अब चीजें भारी नहीं है तो ऊपर एक्सपांड होगा। और वो मालूम कैसे पड़ा, थर्मामीटर में 0 डिग्री सेल्सियस आएगा बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस, थर्मामीटर में 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, इसका मतलब ये 4 डिग्री में कुछ हरकत हुई, अगर सब कुछ नॉर्मल होता है, एनामलस फीवर होता ही नहीं पानी का, तो 4, 3, 2 सब इधर ही देखने मिलता अपने को, बराबर ना। लेकिन 4 डिग्री तक डेंसिटी बढ़ रही थी, 4 से 3, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, to 0, अब 0 डिग्री यहां पर दिखेगा क्योंकि एक्सपांड हो रहा है। अब देखो नीचे की जो लेयर है वो नीचे जमा हो जाएगी 4 डिग्री वाली, फिर 3, 2 जब होगा तो ये वाली लेयर ऊपर जाएगी, तो 0 डिग्री यहां पर देखने मिलेगा। इससे हम लोग क्या मालूम पड़ा, वाटर शोज एनामलस बिहेवियर। और कैसे मालूम पड़ा, देखो अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो थर्मामीटर में 0 और 4 ऐसा अलग अलग नहीं आते, अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो जब कोई भी चीज को ठंडी करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और किसी भी चीज को कूल करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो पूरी पानी की लेयर इधर आनी चाहिए थी, नीचे आनी चाहिए थी। लेकिन ये बात तो सब ठीक, लेकिन एक और मजे की बात हुई, यहां पर आइस की लेयर भी बनी एक, और आइस की लेयर कब बनती है, 0 डिग्री पे। तो क्योंकि अगर 0 डिग्री ऊपर हुआ होगा तभी तो आइस की लेयर बनी, तो थर्मामीटर झूठ बोलेगा, तो आइस की लेयर तो दिख रही है ना अपने को खुल्लम खुल्ला, तो यहाँ पर दोनों चीज दिखने मिल रही है बच्चे अपने को, आइस की लेयर भी बन रही है, थर्मामीटर में दिख भी रहा है। सो वापस मैं रिवाइज कराता हूं, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर हरकत करता है 0 to 4 डिग्री के बीच में। मैंने क्या किया, मैंने सिलेंडर ले लिया, मैंने फ्रीजिंग मिक्सचर ले लिया, नॉर्मल पानी लिया, फ्रीजिंग मिक्सचर के जैसे कूल कराया उसको, कूल कराने के बाद बेटा पहले T1 और T2 नॉर्मल टेम्परेचर में थे, रूम टेम्परेचर में थे, पानी के ठंडा किया ठंडा किया ठंडा किया, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेयर भारी होगी, लेयर भारी होगी तो नीचे जमा होगी ना, लेकिन कब तक जमा होगी, 4 डिग्री तक। देखो 10 डिग्री तक आया, जमा हो गई, 6 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 7 डिग्री, 6 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री जमा हो गई। 4 से 3 डिग्री जब होगी बच्चों, तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, मैंने बताया 4, 3, 2 करना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट, बट एक्सपांड कर रहा है, तो वो 4 डिग्री तक ही करेगी, और 4 डिग्री में सबसे डेंसिटी मैक्सिमम होगी, कॉन्ट्रैक्टेड है ना, जमा है ना, घनी है वो, तो ये जमा हो गई इधर,
तो यहां पर टेम्परेचर 4 डिग्री मिल गया तो मालूम पड़ गया कि 4 डिग्री में हरकत हो रही है, वरना तो 3 डिग्री भी दिखती, 2 डिग्री भी दिखती, वो सब दिख ही नहीं रही अपने को। दैट मीन्स कुछ हरकत हुई यहाँ पर। और कौन सी हरकत हुई? 4 से 3 होनी चाहिए थी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हुई एक्सपांड, इसीलिए 4 डिग्री पे रुक गई। लेकिन फिर जब 4 से 3 2 हुआ यहाँ पर फिजिंग मिक्सचर में, तो अब तो होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, तो नीचे आना चाहिए था, लेकिन ऊपर आई क्योंकि हल्की है ना, हल्की लेयर है, तो 0 डिग्री तक गई ऊपर और आइस का लेयर भी मिल गया। इसका मतलब क्या? इट प्रूव्स एनोमलस बिहेवियर। इट मींस 4 से 0 में कुछ हरकत हो रही है। So this is the basic idea of Hope's apparatus, and finally both the temperature will be 0 degree and the process is explained. ठीक है, you just have to write what diagram, construction, क्या क्या तुमने इसमें बना के रखा है, what are the things that you are having and what is happening, and finally you should show this graph. ग्राफ में क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, टेम्परेचर दिया है। देखो 4 डिग्री पे वॉल्यूम लो है, कंप्लीटली लो है यार, तो वॉल्यूम इज मिनिमम दैट यू कैन सी ओवर हियर। सो एक और बार बताता हूं मैं तुम लोगों को व्हाट यू हैव टू राइट। सिंपली पहले पानी होता है, ठीक है, फिर मिक्सचर ऐड करने का ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के जो कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे जाता है 4 डिग्री तक, तो तुमको टेम्परेचर T1 में 4 डिग्री मिल जाएगा। फिर पानी 4 से 3, 3 से 2 जब होगा एक्सपांड होगा और पानी ऊपर हल्का है ना तो ऊपर जाएगा 0 डिग्री तक, आइस की लेयर भी दिख सकती है अपने को, एंड फाइनली दोनों 0 0 हो जाएगा, बट इट विल एक्सप्लेन योर एनालिमस बिहेवियर ऑफ वाटर।